नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे थे और करंट अफेयर में हम लोग अभी हाल फिलहाल जो दृष्टि घटना चक्र की मैगजीन है उसको हम लोग अप्रॉक्स कंप्लीट ही कर चुके हैं। थोड़ा एक आध टॉपिक उसमें बचा हुआ है। तो अब चूंकि आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, यदि स्पेशली बात करें बीपीएससी की, लेकिन यूपी में भी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर के अगर सेक्टर में देखें तो काम तो कर ही रहे हैं। बिहार स्पेशल करंट अफेयर यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और आज से एक हम यहाँ पे नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका परफेक्शन आईएएस का अभी ये लेटेस्ट जो है मार्केट में अपडेट हुआ है, नया एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। यदि आप लोग करंट अफेयर पढ़ चुके हैं तो एज ए टेस्ट इसकी तरह इसको आप लोग देख सकते हैं। तो आज इसका पहला वीडियो होगा। आप लोग का रिस्पॉन्स अगर बहुत बेहतर हमको देखने में ठीक ठाक मिला तो हम इस सीरीज को जो है कंटिन्यू करेंगे। ये अच्छे क्वेश्चन का एक कलेक्शन है और यहाँ पे ऑप्शन के साथ होगा, तो आप चाहें तो नंबरिंग कर सकते हैं 1 से लेके 50 तक। आज हम सबसे पहले इस सेट में 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसके बाद आगे चल के हम 100 या 100 से ज़्यादा भी क्वेश्चन का एक सेट देख के और लेटेस्ट जो है जो भी करंट अफेयर है कंप्लीट कर देंगे। देखिए, करंट अफेयर में मैं इनिशियल में आपसे बात किया था और बताया था कि कोई एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो कम से कम लास्ट के 6 महीने के 6 से 7 महीने का करंट अफेयर आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लेना चाहिए। वैसे में ये मैगजीन आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। इसमें यदि अपडेशन का बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी 2023 से लेके आपका अगस्त 2023 तक। अब इसमें हम लोग मंथ वाइज देखेंगे। आज हम लोग फरवरी स्टार्ट करेंगे और अगले दिन जो है फरवरी को कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में एक मंथ का आपका कंप्लीट कर दें। तो आप लोग का जैसा रिस्पांस रहेगा लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग चाहते हैं तो मेरे साथ पैरेलली अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं और अपना आप टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो लेक्चर के अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हम देख रहे हैं मैगजीन आपका परफेक्शन आईएएस का मैगजीन है। ठीक, चलिए। बाकी मैं पहले ही आपको बोला था कि जो भी मार्केट में बेहतर कंटेंट होगा वो हम आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, और आपके एग्जाम में हमारा जितना योगदान हो सकता है हम अपना पूरा आपके लिए प्रयास करेंगे। देखिए, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले फरवरी हम लोग देखने जा रहे हैं। फरवरी में आज 50 प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग का रिस्पांस देखेंगे, बहुत अच्छा रहा। तो बस इसको हम एक लेक्चर में मार्च को, एक में अप्रैल में, ठीक है, फरवरी को जो है अगले दिन समाप्त कर देंगे और उस एक एक लेक्चर करके एक एक जो है काफ़ी लंबा लेंथ क्यों ना बन जाए। यदि मान लीजिए 2 से 3 घंटे का भी वीडियो बन जाता है तब भी हम कोशिश करेंगे एक लेक्चर में जो है पूरा बेस्ट करंट अफेयर को आपको कंप्लीट कराने का। ठीक है, चलिए। इसके अलावा आपका कोई फीडबैक रिस्पॉन्स होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू ने अपना 31वां स्थापना दिवस मनाया। एनसीडब्ल्यू के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे अभी करंट का नहीं पूछा जा रहा है, पहला अध्यक्ष आप लोग आंसर कर सकते हैं इसका। देखिए, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, श्रीमती जयंती पटनायक। ये जो है एनसीडब्ल्यू की पहली महिला अध्यक्ष रही थी। देखिए, बात करें इसकी तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस पे समारोह में शिरकत किया गया और इस बार का थीम क्या था आपका? सशक्त नारी सशक्त भारत। सशक्त नारी सशक्त भारत इसका थीम था। एनसीडब्ल्यू के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ये रेखा शर्मा है, लेकिन यहाँ से पूछा गया था कि पहला अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष थी श्रीमती जयंती पटनायक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। प्रत्येक जो है वर्ष देखें तो राष्ट्रपति जो है प्रत्येक वर्ष संसद की जो पहली बैठक होती है, संसद की संयुक्त बैठक को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संबोधित करते हैं? देखिए, पहली बैठक जो होती है संयुक्त बैठक होती है, पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत। ठीक है, इसका आंसर आप लोग करें। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 87। ठीक है, अनुच्छेद 87 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 31 जनवरी 2023 को पहली बार संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया गया, 31 जनवरी को। और अनुच्छेद 87 इसमें 2 विशेष अवसरों का प्रावधान किया गया है जिस पर राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। पहला क्या अवसर है? आम चुनाव के बाद नई विधायिका का जब उद्घाटन होता है तब किया जाता है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक। तो संसद की पहली बैठक होती है तब भी संयुक्त बैठक, और जब भी आम चुनाव होता है उसके बाद का पहला बैठक। और ये प्रावधान कहाँ किया गया? अनुच्छेद 87 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आरबीआई ने कितनी राशि का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? ठीक है, ऑप्शन आप सबके सामने है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 8000 करोड़ का सॉवरेन बॉन्ड जारी किया गया है। ये देखिए, मजबूत मांग के कारण 8000 करोड़ रुपए का पहला जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नीलामी जो है ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है, तो 5 वर्ष में देखेंगे तो यहाँ पे 7.1% और 10 वर्ष के लिए 7.29% सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की बिक्री को प्राप्त आय का उपयोग नवीनकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, ये सब में आपको
पुनर्वित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किसने उच्च शिक्षा पे अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी EISHE 2020 से किस रिपोर्ट जारी किया है? ठीक है, तो देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न का कलेक्शन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, EISHE जो रिपोर्ट है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और ये रिपोर्ट किसके लिए है? तो उच्च शिक्षा के लिए है। तो उच्च शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा 2020 से किस में रिपोर्ट जारी किया गया। और इसमें देखेंगे तो उच्च शिक्षा में कुल नामांकन कितना बताया गया है आपको? तो 4.14 करोड़, जो पहले से लगभग 21% ज़्यादा है 2014-15 से कंपेयर करेंगे। तो महिला नामांकन की वहीं पे आप यदि बात करेंगे तो महिला नामांकन 2.1 करोड़ है। ठीक है, इसमें भी 28% की वृद्धि हुई है। सकल नामांकन अनुपात की बात करें तो 27.3 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। AIEASHE, ठीक है, 2020 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की जो है कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी 149। ठीक है, 149 जो है इनके द्वारा बताया गया है राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालयों की संख्या। देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो उच्च शिक्षा पे अखिल भारतीय रिपोर्ट आई 2020-21 की। ठीक है, तो इसमें जो है क्या बताया गया, ये जो रिपोर्ट आई आपका AIEASHE का रिपोर्ट जो आया, इसमें बताया गया आपको कि 2020-21 में लगभग दोगुना हो गया है। राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं जो है दोगुनी हो गई है। देखिए 2014-15 में इनकी संख्या कितनी थी? 75 थी, अब कितनी हो गई है? लगभग 149 हो गई है। सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय राजस्थान का इसमें शामिल है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और इसके बाद आपका गुजरात। इसको आप ध्यान नहीं भी रख सकते हैं। कॉलेज का घनत्व तो 31 बताया गया है। ठीक है, जो पहले जो है 27 था। उच्चतम अगर कॉलेज का घनत्व तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, फिर तेलंगाना और केरल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अच्छा प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक पुस्तक लिखी है? तो ये जो है पुस्तक लिखा गया है किसके द्वारा आपका? मेघनाथ देसाई के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं मेघनाथ देसाई, इन्हीं के द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक एक नई किताब लिखी गई है। यह इस प्रकार की प्रकाश डालती है कि किस प्रकार का अर्थशास्त्र ने व्यवस्थित रूप से गरीबों के हितों की परिधि पे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, वोक्सेंस यूनिवर्सिटी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रोजेक्ट जो है इंस्पिरेशन लॉन्च किया है? ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। ठीक है, वोक्सेंस जो है यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना मॉडल स्कूल कक्षा 9 से 12 की किशोर लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जो है इंस्पिरेशन लॉन्च किया है। ये जो है वोक्सेंस सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए आरोहणी अभियान, तो आरोहणी अभियान जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका उत्तर प्रदेश ने वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए क्या किया है? आरोहणी पहल का शुरुआत किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उद्देश्य ये है कि 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विश्वविद्यालय में बालिकाओं का सुरक्षा समग्र शिक्षा अभियान आरोहणी पहल के तहत काम करेगा। अगला प्रश्न है, अब G20 तो भारत में हो रहा है तो यहाँ तो प्रश्न बनाए जाएंगे। G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई? यहाँ पे पूछा गया है वित्तीय संरचना कार्य समूह की, तो इसकी बैठक जो है आपको चंडीगढ़ में। ठीक है, पहली बैठक पूछी गई थी। देखिए बात करें अगर यहाँ पे G20 की, तो भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक 30 से 31 जनवरी को कहाँ हुई? चंडीगढ़ में। तो याद रखेंगे वित्तीय संरचना की बैठक चंडीगढ़ में। G20 का अगर वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों का पूछा जाए तो पहला बैठक आपको बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, किस मंत्री ने सशक्त नारी सशक्त भारत पुस्तक लॉन्च किया? तो ये जो है स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया सशक्त नारी सशक्त पुस्तक। द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस पे भाग लिया। WUCD मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने सशक्त नारी सशक्त जो है भारत नाम का पुस्तक का विमोचन किया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने पहली बार किस देश को एविएशन गैसोलीन का निर्यात किया? एविएशन गैसोलीन को जो है पपुआ न्यू गिनी को निर्यात किया गया। आप पैरेलली हमारे साथ क्वेश्चन जो है सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो देखिए इंडियन ऑयल जो है कॉर्पोरेशन IOC, ठीक है, इसके द्वारा एविएशन गैसोलीन का निर्यात जो है शुरू किया गया
ठीक है, एविएशन गैस में 80 बैरल की पहली खेप जवाहर नेहरू पोर्ट से पपुआ न्यू गिनी को भेजा गया। याद रखेंगे, स्वदेशी गैस निर्मित का नाम है आपका एवी गैस 100 LL। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पे पहल पे हस्ताक्षर किया है? यानी उभरती प्रौद्योगिकी के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किया गया है? तो आपका यूएसए के साथ। ठीक है, यूएसए के साथ जो है हस्ताक्षर किया गया है। बात करें तो देखिए, एनएसए जो है अजीत डोभाल और उनके अमेरिका समकक्ष है जेक सुलियन। उभरती प्रौद्योगिकी के लिए औपचारिक रूप से पहल की शुरुआत की गई। ठीक है, पीएम मोदी और बाइडेन ने टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन के मौके पर 2022 में सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा उद्योगी को बढ़ावा देने की घोषणा भी की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी कंपनी ने तेजस के लिए संयुक्त रूप से भारत में इंजन बनाने पर सहमति जताई है? ये कंपनी है आपका जनरल इलेक्ट्रिक। ठीक, व्हाइट हाउस की बात करें तो इसमें पुष्टि की कि संयुक्त राज्य सरकार ने जनरल जो है इलेक्ट्रिक को संयुक्त रूप से जेट इंजन बनाने के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है और भारत में तेजस को शक्ति प्रदान ये कर सकता है। जो बाइडेन प्रशासन ने जो है G414 जेट इंजन निर्माण को मंजूरी दे दी है और एक ऐसा कदम होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत को सिद्धांत को बढ़ावा देगा। अगला है, प्रतिदिन विश्व व्यापार का कितना प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है? प्रतिदिन बात करें विश्व व्यापार का तो लगभग 12% व्यापार जो है स्वेज नहर से होता है आपका। ठीक है, स्वेज नहर की अगर बात करेंगे तो देख सकते हैं ये आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योग के लिए भूमिका का आवंटन करने विचार कर रहा है। स्वेज नहर की बात करें तो मिस्र में जो है स्वेज नहर जो आपको इस्तमुस के जो है पार उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर एक कृत्रिम एक बंदरगाह है। ये कृत्रिम जो है ये नहर है। स्वेज नहर आपको भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। लगभग 12% व्यापार जो है रोज यहाँ से आपको देखने को मिलता है। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो ये आपको अभी हम लोग बात किए मिस्र में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बन जाएगा। स्वेज नहर जो है आपका मिस्र में स्थित है। ये नहर अफ्रीका महाद्वीप को किससे करता है? एशिया से अलग करता है। ठीक है, अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया था? ठीक है, तो ये जो है कौन है? सबा जो है कुरैशी। सबा कुरैशी जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे। बात करें अगर यूएनजीए के तो 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? श्री सबा कुरैशी हैं। ठीक है, ये भारत का दौरा किए थे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने $1.2 बिलियन में इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो ये कौन समूह है आपको? तो ये जो है आपका अदानी समूह। अदानी समूह के द्वारा जो है हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया। ठीक, अदानी समूह की बात करें तो इन्हीं के द्वारा $1.2 बिलियन से हाइफा रणनीतिक इजराइल बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया। अडानी ने तेल अवीव में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब खोलने का भी घोषणा किया है। विश्व आर्द्र जो है दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये जो है आपको 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र दिवस आपको मनाया जाता है। देखिए, आर्द्र दिवस की बात करें तो हर एक साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड डे की स्थापना कब हुई थी? 1971 में रामसर कन्वेंशन में किया गया था। इसका थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड जो है रिस्टोरेशन। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करता है? इसमें तो डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करता है कौन? इसमें आपका आंसर आप लोग कर लिए होंगे, आरबीआई। आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए आरबीआई ने 9 गठित डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया। ठीक है, आरबीआई जो है डीपीआई सितंबर 2022 में 377.46 पे रहा। आरबीआई डीपीआई ऑनलाइन लेन देन को अपनाने को मापता है। ठीक है, तो पूछा जाए आपसे डिजिटल भुगतान सूचकांक कौन जारी करता है? तो आरबीआई। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज नर्सिंग पढ़ाई जाएगी? तो बिहार में जो है अगर नर्सिंग कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पे 3। ठीक है, देखिए केंद्रीय बजट जो है 2023 में घोषणा किया गया कि बिहार में 3 जो है मेडिकल कॉलेज को नर्सिंग का लाभ मिलेगा। और ये 3 मेडिकल कॉलेज कहाँ होगा आपका? पूर्णिया, बेतिया और मधेपुरा में। नर्सिंग की पढ़ाई के लिए 100 सीट जो है इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न बजट से ही है। केंद्रीय बजट जो है 23-24 के लिए निम्नलिखित में से किसे सप्तऋषि में शामिल जो है किया गया है? तो सप्तऋषि में किसे शामिल किया गया? देखिए समावेशी विकास भी था, ऑलरेडी बजट पे बिजोड़ बना हुआ है, सारा कुछ डिस्कस किया गया है। वित्तीय क्षेत्र हो गया और क्षमता को उजागर करना। यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। बात करें यदि सप्तऋषि का
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 23-24 में जो इसका बात किया गया, 7 प्राथमिकता की बात की गई। एक था समावेशी विकास, अंतिम मील तक जो है पहुंचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की बात की गई थी, क्षमताओं को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। तो ये सब बात याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका अरुणा शानबाग मामला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, अरुणा शानबाग मामला। ठीक है, तो ये मामला जो है आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ऑप्शन ए इच्छा मृत्यु से संबंधित है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के फैसले को जारी किया और अग्रिम चिकित्सा निर्देशक दिशा निर्देशों में ढील दी। कॉमन काज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास परिस्थितियों में पैसिव जो है यूथेनेशिया को वैध कर दिया था और इससे जीवित इच्छा के लिए दिशा निर्देशक निर्धारित किया था। अरुणा जो है रामचंद्र शानबाग मामला की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के मुंबई में यौन उत्पीड़न का शिकार हुई नर्स अरुणा शानबाग को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विपक्ष ने अडानी समूह पे एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की मांग की। अब तक कितने जेपीसी बन चुके हैं? तो अब तक टोटल जो है 6 जेपीसी आपको बन चुके हैं। ठीक है, बात करेंगे। देखिए, तो विपक्ष पार्टियों के द्वारा अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के द्वारा जांच की मांग की गई है। यह विशेष उद्देश्य के लिए संसद द्वारा स्थापित किया जाता है। जेपीसी या किसी विषय के विस्तृत जांच के लिए स्थापित किया जाता है। अब तक 6 जेपीसी आपको गठित हो चुका है। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त जो है इसमें जो है कोई फिक्स जो है नहीं कि कितने सदस्य रहेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बात करें इसकी संयुक्त संसदीय समिति की, तो इसकी स्थापना संसद के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाता है, जैसे किसी विषय की विस्तृत जांच के लिए। इनमें दोनों सदनों के सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकता है। जेपीसी की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी जो है नहीं होता है। सरकार चाहे तो इसको मान सकती है या नहीं मान सकती है। अगला प्रश्न देखिए, 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में निम्नलिखित में से कौन सा फोकल देश है? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, देखिए 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में फोकल देश के रूप में आमंत्रित किया गया आपको भारत को। 76वें जो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है। स्पेन के जो है 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में थीम देश है। अगला देखें, हाल ही में पतंजलि ने ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो पतंजलि जो है नागालैंड के साथ हस्ताक्षर किया है। ठीक है, पतंजलि समूह जो है आपको NMEO-OP के तहत ताड़ के तेल का उत्पादन के लिए नागालैंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उद्देश्य क्या है? ताड़ के तेल को घरेलू उत्पादन में 3 गुना बढ़ाकर 11.20 लाख टन करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस देश के इंजीनियरों ने लिक्विड विंडो का एक प्रोटोटाइप बनाया है? लिक्विड विंडो का एक प्रोटोटाइप जो है किसके द्वारा बनाया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ये जो है कनाडा के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लिक्विड विंडो का एक प्रोटोटाइप बनाया गया है कनाडा के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन थोड़ा होल्ड हो गया है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, देखिए टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा के द्वारा जो है इंजीनियरिंग ने तरल खिड़कियों के लिए एक प्रोटोटाइप बनाया है। वो तरंग दैर्ध्य तीव्रता और उन खिड़कियों के माध्यम से प्रसारित प्रकाश को वितरण को स्थानांतरित करके, जिससे ऊर्जा की लागत जो है बचती है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य ने विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है? विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपको गोवा के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं गोवा ने विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। फोकस क्या है? 2000 शिक्षकों को उसके संबंधित स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी दृश्य तीक्ष्णता प्रशिक्षण जो है परीक्षण पे प्रशिक्षण देना।
राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस में बिहार से किसे चुना गया है? राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस में बिहार से किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका आपका बी, प्रणव सुमन। ठीक है, प्रणव सुमन को चुना गया है। देखिए, बिहार के प्रणव सुमन को जो है राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस के लिए देश भर के कुल 16 बाल वैज्ञानिकों में इनको चुना गया है। उन्होंने धान के बीज उगाने के लिए गड्ढे बनाने के प्रोजेक्ट तैयार किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हर गांव हरियाली के तहत 90 लाख पौधे लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हर गांव हरियाली के तहत 90 लाख पौधा? ये जो आपको जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो हर गांव हरियाली पहल में जम्मू में चालू वित्त वर्ष के दौरान 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया। जम्मू और कश्मीर सरकार ने महत्वाकांक्षी पहल हर गांव हरियाली को चालू किया है और इसमें 1.35 करोड़ पौधे रोपण का निर्धारित जो है लक्ष्य रखा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पे आपको? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में जो है भारतीय आपको बाजरा अनुसंधान संस्थान है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 23-24 में निम्नलिखित में से किस फसल को श्रेयन कहा गया है? तो ये जो है आपका चावल है, इथेनॉल है, बाजरा, तो ये बाजरा को ही कहा गया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो निर्मला सीतारमन ने बाजरा को जो है श्रेयन के रूप में संदर्भित किया था, जो सभी अनाजों की माँ के लिए हिंदी है। ठीक है, उन्होंने इस बात पे प्रकाश डाला था कि भारत जो है ज्वार, रागी, बाजरा, रामदाना, चीना, रामा सहित कई जो है श्रेयन अनाज की खेती करता है। सामान्य तौर पे देखेंगे तो इनमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 65 से 75। उसके बाद फाइबर 10 से 12, प्रोटीन और वसा होता है इसमें। इसमें फाइबर भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये इसका खासियत है मोटे अनाज का। अगला देखिए, वन मिनट। देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, नेपाल में काली गंडकी नदी को 2 पवित्र शालिग्रामी पत्थर लाए गए हैं। काली गंडकी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो काली गंडकी जो है किसकी हो जाएगी? गंडकी की। ठीक है, ये गंडक की ही हो जाएगी, गंडकी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं 2 फरवरी को 31 टन और 15 टन वजन वाले 2 पवित्र शालिग्राम पत्थर लाया गया है और उत्तर प्रदेश का अयोध्या पहुंचे। नेपाल के जनकपुरी के जो है गलेश्वर जो है धाम से लाया गया है। शालिग्राम पत्थर जो है अमोनाइट, ठीक है, के जीवाश्म है, जो आपका मोलिस्क एक प्रकार का है। वे नेपाल की गंडकी नदी की एक सहायक नदी काली गंडकी से निकाले गए। अगला देखिए, निम्न में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें वर्षगांठ में मुख्य अतिथि है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके न्यायमूर्ति सुंदरेश मेनन। ठीक है, देखिए पहली बार जो है सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ पे स्थापना दिवस मनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय में 4 फरवरी 2023 को अपनी स्थापना का वर्षगांठ मनाया गया और इस वर्ष व्याख्यान का विषय था बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका। मुख्य अतिथि थे न्यायमूर्ति जो है सुंदरेश मेनन, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश, भारतीय मूल के। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में गूगल ने निम्नलिखित में से किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप में लगभग 400 बिलियन जो है यहाँ पे 400 मिलियन का निवेश किया? जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एंथ्रोपिक। ठीक है, गूगल ने आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक में लगभग 400 जो है मिलियन डॉलर जो है निवेश किया है। एंथ्रोपिक ओपेनआई का चैट जो है जीपीटी का ही प्रतिद्वंदी है। ठीक है, चैट जीपीटी आपको पता ही होगा, तो ओपेनआई के द्वारा है, ये 2022 में लॉन्च किया गया एक चैटबॉट था। हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही तस्वीरों को हटाने का फैसला किया है? तो ये जो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है अपने बैंक नोटों से जो है आपको ब्रिटिश राजशाही को हटा रहा है और नए यूएसडी 5 जो है बिल में किंग्स चार्ल्स द्वितीय की छवि के बजाय एक स्वदेशी डिजाइन अब होगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पेरिस क्लब का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो पेरिस क्लब में इसमें आपका स्पेन, फ्रांस और आयरलैंड है, भारत इसमें नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पेरिस क्लब की अगर बात करें तो पेरिस क्लब श्रीलंका के कर्ज पे आईएमएफ को वित्तीय आश्वासन प्रदान करेगा। ज़्यादातर पश्चिमी लेनदार देशों के लिए अनौपचारिक के समूह है। हाल ही में सुर्खियों में रहे जो है इस्फहान और तबरेज शहर किस देश में स्थित है? तो ये जो है आपको ईरान में। ठीक है, ईरान ने इजराइल पे जो है
केंद्रीय शहर इस्फान पे ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। ठीक है, तो इस्फान प्रांत के एक बड़ा हवाई ठिकाना, एक प्रमुख मिसाइल उत्पादक परिसर और कई परमाणु स्थल है, जिनमें नतांज परमाणु संयंत्र भी शामिल है। 28 जनवरी को उत्तरी पश्चिमी शहर तबरेज के पास एक तेल सुविधा में आग लग गई थी। अगला देखिए, विगिन डॉक्ट्रिन निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये इजराइल से, ऑप्शन इसका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय बजट 23-24 में बिहार को कितने वंदे भारत ट्रेन आवंटित की गई है? तो बिहार को जो है 3 वंदे भारत ट्रेन आपको आवंटित की गई है। ठीक है, केंद्रीय बजट अगर 23-24 की बात करें तो बिहार की नई पुरानी रेल परियोजना में 8,500 जो है 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें 3 नए जो है वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस है, एक पटना से रांची, एक पटना से हावड़ा और एक वाराणसी से गया धनबाद होते हुए हावड़ा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे में 87 स्टेशनों का यात्री सुविधा बढ़ाई जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वाराणसी से गया हो गया। ठीक है, पटना से हावड़ा और पटना से रांची। निम्नलिखित में से किसने दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा लॉन्च किया? प्रोजेक्ट एलोरा जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट जो है रिसर्च भारत में अपने प्रोजेक्ट एलोरा के साथ दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने के लिए मदद करेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट एलोरा जो है कम संसाधन वाली भाषाओं को सक्षम करना इसका काम है। उद्देश्य है कि भारतीय भाषाओं के लिए डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र बनाना जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति जो है पर्याप्त नहीं है। अगला है आपका, प्रोजेक्ट एलोरा के तहत निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को संरक्षण के लिए चुना गया है? तो यहाँ पे गोंडी है, मुंडारी और इदू मिश्मी सब है, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें 3 भाषा है, आपको देख सकते हैं, गोंडी, मुंडारी और इंदू मिश्मी। ठीक है, गोंडी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। उर्दू के अलावा देश का एकमात्र लिपि जो दाएं से बाएं लिखा जाता है। ठीक है, तो गोंडी जो है आपका दाएं से बाएं लिखा जाता है। मुंडारी की बात करें तो मुंडा जनजाति झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। मुंडारी जो है लिपि का आविष्कार रोहित दास सिंह नाग ने किया था। इंदू मिश्मी की बात करें तो मिश्मी जनजाति या दिबांग घाटी जिला अरुणाचल प्रदेश में, और इसे लुप्त प्राय भाषा माना जा रहा है। तो इनको संरक्षित करने की बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला देखिए, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल किस बांध पे शुरू किया गया? तो ये गांधी सागर बांध पे, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, गांधी जो है सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी को मध्य प्रदेश के मंदसौर में, आपको ये भी बात ध्यान रखेंगे कहाँ पे, मध्य प्रदेश के मंदसौर में शुरू किया गया। ठीक है, ये एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल माना जाता है। ये गांधी सागर बांध चंबल नदी पे शुरू किया गया। अगला प्रश्न है आपका, गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले शहर में जो है 5वें नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी? तो ये जो है आपको देवगढ़ में। ठीक, अमित शाह के द्वारा जो है देवघर जो झारखंड में पड़ता है, 450 करोड़ का नैनो यूरिया संयंत्र का आधारशिला रखा गया। ये भारत का 5वां जो है नैनो यूरिया संयंत्र होगा। पीएम मोदी ने 2022 में गुजरात के कलोल में दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया था। दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन आपको गुजरात में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जो है गाजिएंटेप, अतमद और मुहिब कौदर जैसे शहर भूकंप के चपेट में आए, ये किस देश में है? तो ये आपको तुर्की में। ठीक, देखिए आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल जो है दक्षिण पूर्वी तुर्की और सीरिया में काफ़ी जो है इंटेंसिटी वाला 7.8 तीव्रता वाला वहाँ भूकंप आया था, और इसका उपकेंद्र जो है गाजियाटेप शहर के उत्तर में था। भूकंप के झटके तुर्की के अतमेद, मुहिब कदौर और मतियाला प्रांत जैसे महसूस किए गए थे। तुर्की प्रमुख फाल्ट रेखाओं के शीर्ष पे स्थित है, अक्सर यहाँ पे भूकंप जो है आते रहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक हो गई है? तभी हाल फिलहाल बताया गया कि यहाँ पे शनि का जो है फिर से चंद्रमा का संख्या अधिक हो गया है। तभी देखेंगे सौर मंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके पास है? शनि के पास है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल वैज्ञानिकों के द्वारा 62 नया जो है चंद्रमा आपको शामिल किया गया। अब शनि के पास जो है 145 चंद्रमा हो गया और ये नंबर 1 पे हो गया। अगला देखें, आईसीएफ चेन्नई के बाद वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया जाएगा? यहाँ पे सोनीपत है, रायबरेली, लातूर, तो यहाँ पे 1 से अधिक हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, वंदे भारत ट्रेन के निर्माण की बात किया जाए तो ये आपको हरियाणा के सोनीपत, रायबरेली और महाराष्ट्र के लातूर में किया जाना है। ठीक है, तो
वंदे भारत ट्रेन आपका सोनीपत हो गया, रायबरेली और महाराष्ट्र में, तो इसलिए यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि बहुप्रतीक्षित हाइड्रोजन ट्रेन 2023 तक शुरू किया जाएगा। किस राज्य ने नेशनल बीच सॉकर जो है चैंपियनशिप 2023 जीता? तो ये जो है आपका केरल, केरल के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दीपा कर्माकर को जो है हाइजेनमाइन डोप टेस्ट के लिए पॉजिटिव पाया गया और 21 महीने के लिए इनको निलंबित कर दिया गया। किस खेल से जुड़ी है? तो ये जो है जिम्नास्टिक्स से जुड़ी हुई है। ठीक है, जिम्नास्टिक्स की खिलाड़ी है आपको दीपा कर्माकर, और इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ITA के द्वारा 21 महीने के लिए इनको निलंबित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल जोनल काउंसिलिंग की स्टैंडिंग कमेटी की 15वीं बैठक हुई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य क्षेत्र में अंतर्गत आता है? तो ये जो है मध्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, झारखंड नहीं उत्तराखंड, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए सेंट्रल जोनल काउंसिलिंग में देखें तो 15वीं बैठक में छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो एक से ज़्यादा यहाँ पे आपको ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देहरादून में इसका सेंट्रल जोनल काउंसिलिंग का बैठक कहाँ पे हुआ? देहरादून में हुआ। देखिए तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल है इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो एक से अधिक आपका ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखें, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने आधिकारिक तौर पे किस देश को पायनियर निवेशक के रूप में नामित किया? तो ये भारत को। किसको? भारत को। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने आधिकारिक तौर पे भारत को अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया है। ठीक है, ISA का मुख्यालय कहाँ है आपका? किंगस्टन जयमा का है। अगला प्रश्न देखिए, पहली Y20 स्थापना बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये कहाँ पे? गुवाहाटी में। ठीक है, G20 के तहत जो है पृथ्वी U20 की बात किया जाए तो ये जो कहाँ पे आपका गुवाहाटी में इसका मीटिंग रखा गया था। ठीक है, U20 में 5 थीम है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, काम का भविष्य उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, जीवन के लिए एक तरीके के रूप में स्थिरता बनाना, शांति जो है निर्माण और सुलभ युद्ध रहित युग की शुरुआत, साझा भविष्य लोकतंत्र और शासन में युवा, स्वस्थ भलाई और खेल युवाओं के लिए एजेंडा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रस्तावित या तोशो जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में यानी प्रदेश में स्थित है? तो ये कहाँ पे आपका या तेसो जैव विविधता? ये आपका लद्दाख में। ठीक है, यह जो है तेसो की बात करें तो लद्दाख के पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो या तेसो जो है कहाँ का? लद्दाख का, ये पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। अपनी खूबसूरत झील के लिए, पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में इसको जाना जाता है। यह तेसो बार की बात करें तो हेडेज गुज, ब्लैक नेक क्रेन, ब्राह्मणी डक, ये सब घोंसला बनाने के लिए आवास यहाँ पे है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक जो है प्रशिक्षित मॉडल तैयार करने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया है? तो ये आपको IIT मद्रास के साथ सहयोग किया गया है। ठीक है, देखिए IIT मद्रास और भारतीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित मॉडल तैयार करने के लिए इसरो के साथ सहयोग की बात की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 55 कर रहे हैं। ठीक है, PM मोदी ने किस राज्य के शासित प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? ये कहाँ पे? आपको कर्नाटक में। ठीक है, देखिए 6 फरवरी 2023 की बात है, कर्नाटक के जो है तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा हेलीकॉप्टर कारखाना का उद्घाटन किया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा है। ये भी याद रखेंगे। प्रारंभ ये प्रतिवर्ष जो है 30 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगा, चरणबद्ध तरीके से 60 और फिर 90 प्रतिवर्ष जो है बढ़ाया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करें तो योजना में तुमकुरु में 3 से 15 टन के वर्ग में 1000 से अधिक हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करने की है। ठीक, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? तो कैंसर दिवस का थीम 2023 की बात करें तो ये क्लोज द केयर गैप। आप लोग पैरेलली प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, 4 फरवरी को, और थीम जो था आपका क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप इसका
थीम था। कैंसर घातक कोशिकाओं का नियंत्रित गुणन होता है, ठीक है, ट्यूमर बना देता है। कैंसर उपचार का समस्थानिक है फास्फोरस आपका 32%, कोबाल्ट 60 और आर्सेनिक आपका, ये आपको फास्फोरस 32 हो गया, कोबाल्ट 60 और आर्सेनिक 74, ये ट्यूमर का पता लगाता है। आगे देखें, क्रूड रिफाइनिंग क्षमता में भारत का रैंक क्या है? रिफाइन करने में भारत जो है, तो ये भारत जो है आपका चौथे रैंक पे है। बेंगलुरु में जो है भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया गया। इंडियन ऑयल के अन जो है वाटल पहाड़ के तहत यूनिफॉर्म लॉन्च किया गया और इथेनॉल सम्मिश्रण रोड मैप के तर्ज पे E20 ईंधन लॉन्च किया गया। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जो है क्रूड रिफाइनिंग क्षमता है। अगला प्रश्न देखिए, मेरो रुख मेरो संतति, ये किस राज्य की एक पहल है? तो ये आपको सिक्किम की है, ठीक है। देखिए, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग, ठीक है, प्रेम सिंह तमंग है और इन्हीं के द्वारा मेरो रुख और मेरी संतति यानी एक पेड़ लगाओ और एक विरासत छोड़ो नामक एक पहल शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? बच्चों के जन्म के उपलक्ष्य में पेड़ लगाकर माता पिता और बच्चे प्रकृति के बीच संबंध को मजबूत करें। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पष्ट रूप से जो है चीन को शामिल करने के लिए किस देश में 4 नए सैन्य ठिकाने पर पहुंच प्राप्त की है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पष्ट रूप से चीन को शामिल करने के लिए किस देश में 4 नए जो है सैन्य ठिकाने के जो है पहुंच प्राप्त करने की बात की है? तो ये आपको फिलीपींस। देखिए, अमेरिका ने जो है आपको फिलीपींस के 4 अतिरिक्त सैन्य ठिकानों तक पहुंच हासिल कर ली है और ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दक्षिणी चीन सागर और ताइवान के आसपास चीनियों पर नजर रखने के लिए फ्रंट सीट का पेशकश करेगा, ठीक है। ओके, चलिए 50 प्रश्न तो हो गए हैं, चलिए कुछ और प्रश्न कर ही लेते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस शहर में पहले वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन किया? तो वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन मुंगेर में किया गया, ठीक है। तो वानिकी महाविद्यालय कहाँ बनाया गया? आपका मुंगेर में। देखिए, बिहार के मुंगेर में बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय आपको बनाया गया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान जो है इसमें 24%, ठीक है। देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट जो है स्टैंड स्टिल डेटाबेस के प्रोडक्शन डेटा के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है और ये वैश्विक दूध उत्पादन के 24% का योगदान देता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत यूनिटी द क्रिएटिविटी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? ये आपको 2021 में 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत यूनिटी इन क्रिएटिव प्रतियोगिता का आपका आयोजन किया गया था। अगला देखें, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के को मानवीय सहायता भेजी है? ये किसको? तुर्की को। अब भूकंप के कारण वहाँ पे सहायता भेजा गया तुर्की और सीरिया में। तो देखिए, भारत ने तुर्की और सीरिया के नाम से 2 देशों में मानवीय सहायता भेजी। ये दोनों देश भूकंप के चपेट में आ गए थे जिससे जान माल की काफ़ी नुकसान हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली पर्यटक कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? ये पहली जो है पर्यटक वाली बात है, तो ये कहाँ पे? आपको गुजरात में। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है। तो मत्स्य पालन मंत्री कौन होगा? पुरुषोत्तम रूपाला। और इन्हीं की उपस्थिति में गुजरात के जो है धोर्डो में पहली पर्यटक कार्य समूह की बैठक जो है आधिकारिक रूप से की गई, जो G20 के हिस्से के रूप में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के कारण 55,000 जंगली पक्षियों की मृत्यु हो गई? तो ये जो है पेरू। देखिए, पेरू में हाल ही में हफ्तों में H5N1 बर्ड फ्लू के वायरस के कारण लगभग जो है देखें तो 585 समुद्री शेर और 55,000 जंगली जो है पक्षी यहाँ पे मारे गए। अगला प्रश्न है आपका, 2021 के अंत से निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप बर्ड फ्लू को अब तक सबसे खराब जो है प्रकोप के चपेट में है? ये आपका हो जाएगा यूरोप। 2021 के अंत से देखें तो यूरोप जो है बर्ड फ्लू के अब तक के सबसे बड़े प्रकोप में है, जबकि उत्तर दक्षिण अमेरिका भी गंभीर रूप से सामना इसका कर रहा है।
अत्यधिक रोगजनक एवियन जो है इन्फ्लुएंजा वायरस मुख्य रूप से पंछियों में होता है। अगला प्रश्न देखिए, CAR-T सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो ये कैंसर से है। दुनिया भर के जो है शोधकर्ताओं के अनुसार विशिष्ट प्रकार के कैंसर रोगियों के लिए जो है CAR-T सेल थेरेपी आशाजनक परिणाम जो है दिखाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम में जो है महाराष्ट्र आपको प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश में जो है आपको देखेंगे तो खेले गए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र जो है 31 स्वर्ण जो है जीता और टोटल 90 पदक के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। वहीं पे मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा आपको और हरियाणा जो है तीसरे स्थान पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा 2024 का ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन स्थल है? तो 2024 का आपका ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन स्थल हो गया आपका पेरिस। 2024 में ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट कहाँ पे होगा? आपका पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, हाल ही में जो है बात करें FIS ने पेरिस 2024 को ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट के लिए योग्यता मानदंड की घोषणा की है। मेजबान देश फ्रांस को पुरुष और महिला दोनों वर्ग के लिए वहां पे सीधा स्थान मिलेगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक एक मोबाइल ऐप के जरिए जुटाए गए जो है कनेक्टेड ट्रेसिंग डेटा को डिलीट कर दिया गया। मोबाइल ऐप है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आरोग्य सेतु। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया कि महामारी के खिलाफ लड़ाई के दौरान कोविड-19 के संभावित मामलों का पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एकत्र किए गए सभी संपर्क ट्रेसिंग डाटा को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। हालांकि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और पूर्व खुफिया अधिकारियों ने प्रतिकूल राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा लाखों भारतीयों को डेटा के संभावित उल्लंघन पर चिंता जो है जताई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया गया? तो ये जो है किसके द्वारा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री अश्वनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान की गई। तो 71 प्रश्न हम लोग कर लिए। ठीक है, इसका एक पार्ट और हम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। अगला प्रश्न देखें, प्रथम G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में की गई? अब ये पर्यावरण और जलवायु को लेकर जो है कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं भारत की अध्यक्षता में पहली G20 के लिए पर्यावरण और जलवायु स्थिरता के लिए कहाँ बैठक की गया? बेंगलुरु में। 3 दिनों का ये हुआ। जैव विविधता, भूमि क्षरण, जैव विविधता से हानि, समुद्री प्रदूषण, मैंग्रोव और प्रवाल भित्ति के संरक्षण के लिए विचार विमर्श किया गया। भारत भूकंप प्रभावित तुर्की में राहत सामग्री, उपकरण और कर्मियों को भेज रहा है। इस ऑपरेशन का जो है नाम क्या दिया गया है? तो ऑपरेशन दोस्त। ठीक, ऑपरेशन दोस्त के तहत जो है तुर्की में आए भूकंप के लिए भारत राहत सामग्री, उपकरण और कर्मियों को भेजा। वहां पे कुल 3000 भारतीय नागरिक हैं। NDRF संकट से इस समय भारत तुर्की में जो सहायता प्रदान कर सकता है देने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न देखिए, सरकार ने हाल ही में देश के कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये जो है हाल फिलहाल आपको 11 को मंजूरी दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सरकार ने जो है देश में 7000 मेगावाट का कुल क्षमता वाला 10 परमाणु जो है रिएक्टर की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। वर्तमान में 87,000 मेगावाट की कुल क्षमता वाला 11 रिएक्टर निर्माण या कमीशनिंग के विभिन्न चरण में है। अगला देखें, मिशन अंत्योदय संरक्षण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मिशन अंत्योदय संरक्षण सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह हैं और नई दिल्ली में इन्हीं के द्वारा आपको नई दिल्ली में कहाँ पे? नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन जो है करने की बात की गई। अगला देखें, मिशन जो है अमृत सरोवर निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉन्च किया गया? मिशन अमृत सरोवर ये 2022 में। देखिए, मिशन अमृत सरोवर की बात करें तो आज़ादी के 75वें वर्ष 24 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था। यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में ही इसको मिशन अमृत सरोवर को लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है? सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए देश भर में प्रत्येक जिला में कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना। निम्नलिखित में से जो है किस मंत्रालय ने द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित किया गया? ये गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक,
देखिए, गृह मंत्रालय के द्वारा जो है साइबर अपराधों से निपटने के लिए जो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के लिए भारतीय नौसेना की जल जीवन जो है रक्षा प्रणाली सुविधा में पुनर्प्राप्ति परीक्षण प्राप्त किया। भारतीय नौसेना की जल जीवन रक्षा प्रणाली सुविधा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये कहाँ पे? कोची में। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष जो है अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन के लिए रिकवरी ट्रायल भी शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना ने जल जीवन रक्षा प्रणाली सुविधा जो है ये सुविधा जो है किए थे। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस तारीख को लोगों से काऊ हग डे मनाने की अपील की है? तो ये जो है कब किया गया था? ये 14 फरवरी को। भारतीय पशु जो है और कल्याण बोर्ड के ने लोगों से सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए, सामूहिक खुशी को प्रोत्साहित करने के लिए 14 फरवरी को काऊ हग डे मनाने की अपील की गई थी। तिरुकेतोश्वरम मंदिर हाल ही में खबरों में था। यह जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो तिरुकेतोश्वरम मंदिर आपको कहाँ पे है? श्रीलंका में है। ये श्रीलंका में स्थित है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन अपनी हालिया यात्रा में इस ऐतिहासिक मंदिर को मत्था टेके थे। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, बट जो है बछराज हाल ही में निधन हो गया इनका, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये जो है संगीतकार, क्या थे? संगीतकार थे। बट जो है बछराज एक अमेरिकी पॉप संगीतकार थे। ठीक है, तो एक अमेरिकी आपको पॉप संगीतकार थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। इनको 8 ग्रेमी, 3 ऑस्कर और 2 गोल्डन ग्लोब लाइफ टाइम अचीवमेंट भी इनको पुरस्कार मिल चुका है। तो बट जो है बछराज ये क्या थे? एक संगीतकार थे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया? तो ये गुलमर्ग में। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, लिथियम के भंडार किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में पाए गए हैं? तो लिथियम का भंडार आपको जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, तो भूगर्भ सर्वेक्षण में जम्मू और कश्मीर में लिथियम के भंडार को बताया गया। ये भंडार जो है रियायती आपको इलाके में स्थित है। भारत अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से लिथियम आयात करता है। भारत जो है कहाँ से? तो अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से लिथियम आयात करता है। अब इसका पता जो है जम्मू कश्मीर में भी लगा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन करेगा? तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, देखिए लखनऊ में जो है आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आपका ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया। इन्वेस्ट जो है यूपी 2.0 यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई थी। वंदे भारत एक्सप्रेसवे अधिकतम गति तक चल सकती है। अधिकतम इसका गति क्या होगा वंदे भारत एक्सप्रेसवे का? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो ये भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी होगी? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला है, 14वां एयर इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? 14वां, ये कहाँ पे? बेंगलुरु में। 14वां एयर इंडिया कहाँ पे? आपको बेंगलुरु में। याद रखेंगे, एयर इंडिया कार्यक्रम 13 से 17 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की योजना रक्षा अनुसंधान विकास DRDO के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता त्यागी है? तो ये लगभग 2 लाख से ऊपर लोगों ने। ठीक है, तो विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर ने कहा कि 2022 में 2,25,620 लोग अपनी भारतीय नागरिकता छोड़े हैं। 2020 में 85,000 लोग से अधिक लोग यह नागरिकता छोड़े थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो निम्न में से किस स्थान में लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की दूसरी जो है विकासात्मक उड़ान की सफलता पूर्वक शुरू किया? तो ये जो है आपको श्री हरिकोटा से। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की राष्ट्रीय जो है मान्यता प्रणाली की स्थान दिया गया। तो ये कौन सा स्थान मिला इसको? 5वां। क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को हाल ही में जो है दुनिया में 5वां नंबर पे रखा गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पे आयोजित जो है की गई है? तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 90 है। तो ये जो है कहाँ किया गया आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। दिल्ली में किया गया।
10 फरवरी को नई दिल्ली में जो है आपका तीसरा आसियान डिजिटल मंत्रियों के बैठक में भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी गई। थीम इसका था एक सतत डिजिटल भविष्य की ओर तालमेल और भारत आसियान। अगला प्रश्न है आपका, अमृत पैक्स 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपको डाक टिकट से संबंधित है। अमृत पैक्स किससे संबंधित है? डाक टिकट से। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एशिया में खरीदारों के लिए किस देश के पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम के उत्पाद बिक्री और शिपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आरोप में कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं? ये ईरान। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एशिया में खरीदारों के लिए ईरानी पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम उत्पाद पे बिक्री पे क्या कर दिया? शिपमेंट पे कंपनियों पे प्रतिबंध लगाए हैं। ठीक है, अगला देखिए, ईरान में देखेंगे तो 6 पेट्रोकेमिकल निर्माता है और उनकी सहायक कंपनी मलेशिया, सिंगापुर में 3 फॉर्म में प्रतिबंध जो है लगाए गए। अगला प्रश्न यहाँ पे, सामूहिक हिंसा से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयुक्त ने किस देश में विशेष जो है सशस्त्र बलों की तैनाती की मांग की है? ये हैती। ठीक है, हैती। अगला देखिए, नतालिया जो है ग्वारिलिता किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में समर्थन की कमी के कारण इस्तीफा दे दिया? तो ये जो है मोल्दोवा। ठीक है, मोल्दोवा के प्रधानमंत्री नतालिया जो है ग्वारतिले के द्वारा जो है यहाँ पे इस्तीफा दिया गया। अगला देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है क्यूरियोसिटी रोवर को निम्नलिखित में से किस ग्रह पे एक प्राचीन झील के लिए जो है साक्ष्य मिले हैं? तो ये कहाँ पे? आपको मंगल पे। ये प्रश्न संख्या 95 हो गया और 4-5 प्रश्न हम लोग कर लेते हैं, 100 प्रश्न, और बाकी जो है बचा हुआ अगले जो है लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहला बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? सुंदरबन टाइगर रिजर्व में। ठीक है, सुंदरबन जो है पक्षियों के संरक्षण के भविष्य पे ज्ञान साझा करने और चर्चा के लिए एक मंच बनाने के लिए सुंदरबन में पहला बर्ड फेस्टिवल जो है शुरू किया गया। अगला प्रश्न है आपका, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है, इस वर्ष इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था आपका विचार नवोन्मेष करें, प्रदर्शन करें, उन्नति करें और आगे बढ़ें और कायम रहें। ठीक है, तो नवोन्मेष करें, प्रदर्शन करें, उन्नति करें, आगे बढ़े और कायम रहे, ये इसका विषय था। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर एक साल जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका थीम जो है आपको इनोवेटेड, डिवांस्टेड, एलिवेट, एडवांस और सस्टेन था। अगला देखिए, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2022 का आईपीआई इंडिया अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? ठीक, यहाँ पे शेखर गुप्ता है, सौरभ शुक्ला और शंकर शुक्ला, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, 2022 के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए आईपीओ इंडिया में नई दिल्ली में आयोजित किया गया कार्यक्रम में द प्रिंट और जो है एनडीटीवी को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। द प्रिंट के संपादक है शेखर गुप्ता और एनडीटीवी में सौरभ शुक्ला को न्यायमूर्ति जो है यूवी ललित ने पुरस्कार जो है प्रदान किया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबानी करने जा रहा है? ठीक है, ये जो है आपका हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद शहर जो है आपको हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में भारत का पहला फार्मूला ई रेस यानी हैदराबाद ई प्रिक्स की मेजबानी करने जा रहा है। इस दौर में मेजबानी करने वाला दुनिया का 27वां शहर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को जल्द ही यूनेस्को विरासत टैग मिलेगा? ये विश्व भारती विश्वविद्यालय को, ठीक है, मिल भी चुका है। ठीक है, देखिए, विश्व भारती विद्यालय को जल्द ही यूनेस्को की विरासत में टैग आपको मिलेगा, जो 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। इस तरह से 100 प्रश्न फिनिश हुए। ठीक है, तो बाकी आप लोग जो है इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। बाकी ये बेहतरीन करंट अफेयर का एक बेहतरीन सा कलेक्शन है। ठीक है, तो आप लोग का रिस्पॉन्स यदि बहुत ही अच्छा रहा तो फिर हम लोग इस जो है लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और जो 6 से 7 महीने के करंट अफेयर हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।